वेलकम बैक फ्रेंड्स, दिस इज शुभम। और आज हम बात करेंगे सुजलॉन एनर्जी के शेयर के बारे में और यह समझने की कोशिश करेंगे कि क्या इस समय इसे खरीदना एक सही डिसीजन हो सकता है या नहीं। तो आइए जानते हैं कि इसके कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में पॉइंट बाई पॉइंट मैं कवर करूंगा। तो पहला है कि कंपनी प्रोफाइल क्या है। सुजलॉन एनर्जी इंडिया की सबसे बड़ी पवन ऊर्जा कंपनियों में से एक है। यह नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में कार्यरत है और पवन टरबाइन का निर्माण करती है। वर्तमान समय में इस तरह की जो प्रोफाइल की कंपनियां हैं, उनमें फोकस बढ़ता जा रहा है, जिससे सुजलॉन के बिजनेस को डेफिनेटली बेनिफिट मिल सकता है। देन इसकी बात करते हैं कि फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या है। तो पिछले कुछ सालों में सुजलॉन के जो फाइनेंशियल स्थिति है उसमें सुधार हुआ है। कंपनी ने अपने डिप्ट को कम किया है और ऑपरेशनल एफिशिएंसी में सुधार करने पर ध्यान दिया है, लेकिन अभी भी यह पूरी तरह से कर्ज मुक्त नहीं हुई है। इसलिए इन्वेस्ट करने से पहले कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑब्जर्वेशन करना बहुत ही जरूरी हो जाता है। यदि इंडस्ट्री आउटलुक के बारे में बात करें तो गवर्नमेंट द्वारा नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र को बढ़ावा देने से सुजलॉन जैसी कंपनियों के लिए अच्छा चांस बन सकता है। भारत में पवन ऊर्जा की मांग तेजी से बढ़ रही है, जिससे कंपनी के लिए भविष्य में अच्छे चांस दिख रहे हैं ग्रो करने के। देन आगे बात कर लेते हैं कि इस कंपनी में रिस्क फैक्टर क्या है। तो सुजलॉन एनर्जी पर अभी भी जो सबसे ज़्यादा रिस्क है वो है कर्ज। इसका डेप्ट इतना बड़ा है और इसका बैलेंस शीट पूरी तरह से स्ट्रॉन्ग नहीं है। इसके अलावा यह इंडस्ट्री काफ़ी कॉम्पिटिटिव है और यहाँ हर एक छोटी बड़ी खबरों पर शेयर में काफ़ी बड़े उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। देन नेक्स्ट मेरा पॉइंट रहेगा कि टेक्निकल एनालिसिस के दृष्टि से इसका क्या है। चार्ट ट्रेडिंग में भी देखेंगे तो अभी आप यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पर चार्ट ओपन है, जिसमें बहुत बड़ी रैली देखने को मिल रही है। यानी पिछले एक साल के रिटर्न की बात करें तो लगभग यहाँ पे 220-222% का रिटर्न है और उसके बाद भी अभी यहाँ पे फ्रेश ब्रेकआउट के कगार पे ये चार्ट खड़ा है, क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम पर भी इसने क्लोजिंग दिया है जो 83 के आसपास का क्लोजिंग है और फिर से ये एक नया हाई बनाने की कोशिश जरूर करेगा, लगभग 100 और नेक्स्ट 115 के आसपास का। तो टेक्निकल एनालिसिस में देखेंगे तो काफी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। बात करते हैं कि लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव इसका क्या है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इसमें इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं तो सुजलॉन एनर्जी का शेयर एक अच्छा चॉइस हो सकता है, क्योंकि नवीकरणीय ऊर्जा का भविष्य बहुत ही उज्जवल है और इस सेक्टर में ग्रोथ की संभावना भी बहुत अच्छी है। तो करना क्या चाहिए, ये देखिए, जो भी मेरी एनालिसिस है वो ओनली एजुकेशनल पर्पस के लिए है, तो ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है आपको बाय या सेल करने का। तो अगर आप रिस्क ले सकते हैं और लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं, तो आप इस शेयर में थोड़ी मात्रा में निवेश कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कम जोखिम पसंद करते हैं, आपको रिस्क लेना पसंद नहीं है, तो शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो आपका थोड़ा और इंतजार करना चाहिए, एक डिप का वेट जरूर करना चाहिए। सही एंट्री पॉइंट का वेट करना ही सबसे बड़ी समझदारी होती है। सो कंक्लूजन की बात कर लें तो सुजलॉन एनर्जी में निवेश करना जोखिम के साथ आता है, यानी रिस्क तो है, इसलिए निवेश करने से पहले पूरी रिसर्च करें और फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। स्टॉक मार्केट में सक्सेस होने का सबसे बड़ा मंत्र है पेशेंस और राइट इन्फॉर्मेशन। सो दोस्तों, यह थी सुजलॉन एनर्जी पर हमारी राय। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आगे भी आपको ऐसी ही जानकारियाँ मिलती रहें। धन्यवाद।